नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। ये जीरो से यूपीएससी, अर्जुन का संघर्ष और सफलता नाम के एक स्रोत से है। हाँ। ये कहानी अर्जुन की है, एक छोटे से गांव का लड़का जिसने सोचा कि मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, वो भी बिना किसी बड़ी स्कूलिंग या महंगी कोचिंग के। तो ये कहानी खास है क्योंकि मतलब ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का होना तो साधारण हालात भी आपको असाधारण सफलता दिला सकते हैं। बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि भाई अगर कोई बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहा है तो पहला कदम क्या हो। तो आज हम अर्जुन की यात्रा से कुछ प्रैक्टिकल बातें निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, और देखिए, अर्जुन की कहानी हजारों लाखों उम्मीदवारों की कहानी जैसी है जो इस सफर की शुरुआत में खड़े होते हैं, सोचते हैं कहां से शुरू करें, कैसे करें। सही बात है। अक्सर सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि साधन नहीं है, बल्कि वो अंदर की क्लैरिटी, वो दिशा नहीं मिलती। अर्जुन की यात्रा यही दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे संभाले जा सकने वाले कदमों में तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए उन कदमों को समझते हैं। स्रोत बताता है कि उसका पहला एकदम ठोस कदम था सिलेबस और पिछले सालों के पेपर्स को समझना। हाँ। उसने सिलेबस प्रिंट किया, दीवार पर लगाया और पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र देखे। सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, पर शायद यहीं से वो पहाड़ जैसा लक्ष्य थोड़ा पहचाना सा लगने लगता है ना। सही कहा आपने। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये एक तरह से उस अनजाने डर को कम करने जैसा है। अच्छा। जब सिलेबस सामने होता है ना और पिछले पेपर से थोड़ा पैटर्न दिखता है, तो वो जो एक अनंत समंदर लगता है वो थोड़ा एक रास्ते जैसा दिखने लगता है। और खासकर अर्जुन जैसे किसी के लिए जिसके पास शायद कोई मेंटर या गाइडेंस नहीं था शुरू में, ये खुद दिशा खोजने का पहला और सबसे जरूरी कदम था। और जब दिशा मिल गई तो फिर दूसरा कदम, वो नींव बनाने वाला, बुनियादी किताबें, एनसीईआरटी से शुरुआत। हाँ, एनसीईआरटीज। अर्जुन ने क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटीज पढ़ी और नोट्स भी बनाए। स्रोत कहता है उसने सिर्फ पढ़ा नहीं, उनको समझा, आत्मसात किया। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, खासकर तब जब आपकी स्कूल की पढ़ाई शायद उतनी मजबूत न रही हो। हाँ। एनसीईआरटी क्या है कि वो सरल भाषा में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं। कई बार लोग सीधे बड़ी बड़ी भारी किताबों में कूद जाते हैं और फिर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ। अर्जुन का तरीका दिखाता है कि भाई एक ठोस नींव बनाने में टाइम लगाना वो आगे चलकर टाइम बचाता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। हाँ, ये बात तो है। हालांकि इसमें एक पेज मतलब एक जाल ये है कि सिर्फ एनसीईआरटी में ही न अटके रह जाए। इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना है बस। नींव बन गई, अब दुनिया से जुड़ना। तीसरा कदम, अखबार और करंट अफेयर्स। ये भी बड़ा चैलेंज होता है। स्रोत बताता है कि अर्जुन को शुरू में द हिंदू जैसा अखबार समझने में बहुत दिक्कत हुई, पर उसने हार नहीं मानी। रोज सिर्फ हेडलाइन पढ़ने से शुरू किया, धीरे धीरे समझ बढ़ाई। हाँ। बाद में मासिक पत्रिकाएं जैसे विजन आईएएस या दृष्टि, उनसे मदद ली। ये संघर्ष दिखाता है कि भाई शुरुआत तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा ही सही पर लगे रहना। रोज पढ़ना। करंट अफेयर्स सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये आपकी विश्लेषण क्षमता, दुनिया को देखने का नजरिया, वो विकसित करने की प्रक्रिया है। अर्जुन का धीरे धीरे आगे बढ़ना इसी बात का सबूत है कि रोज के छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़ा बदलाव लाते हैं। तो ये तो हुई जानकारी जुटाने की बात, ज्ञान इकट्ठा करने की, लेकिन असली खेल तो मैदान में उतरने पर शुरू होता है। सही पकड़ा। और यहीं आता है चौथा कदम, एक प्रैक्टिकल रणनीति और टाइम टेबल बनाना। हाँ, प्लान। दोपहर करंट अफेयर्स, शाम को थोड़ी टेस्ट प्रैक्टिस, रात रिविजन और संडे सिर्फ रिविजन। सिंपल। मतलब टाइम टेबल ऐसा हो जो असल में फॉलो किया जा सके, सिर्फ कागज पर अच्छा न दिखे। और ये पूरी तरह पर्सनल होना चाहिए। किसी और का टाइम टेबल आपके लिए काम करे ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो है। अर्जुन की सादगी शायद उसकी जरूरत थी। शून्य से शुरू करते हुए एक सरल टिकाऊ रूटीन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, ताकि वो अभिभूत मतलब ओवरवेल्म्ड ना हो जाए। यहीं पर अनुशासन का असली टेस्ट होता है, खासकर जब तैयारी सालों चलती है। अब फिर आता है पांचवा कदम, जहाँ शायद सबसे ज्यादा डर लगता है और सबसे ज्यादा सीखने को भी मिलता है। टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन। हाँ, आंसर राइटिंग। हाँ। स्रोत बताता है कि अर्जुन को भी शुरू में डर था कि मैं क्या लिखूंगा, पता नहीं क्या लिख पाऊंगा। सबको लगता है, पर उसने रोज सिर्फ एक उत्तर लिखने से शुरुआत की, बस एक। और 6 महीने लगातार लिखने के बाद जब उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था। हाँ, देखिए, ये कदम सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये सुधार का, इम्प्रूवमेंट का सबसे शक्तिशाली औजार है।
अर्जुन की कहानी में जो 3 साल का जिक्र है ना, उसमें ये लगातार प्रैक्टिस और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये वाला फेज बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। जरूर। थकान, निराशा, खुद पर शक होना, ये सब इस लंबी यात्रा का हिस्सा है। हाँ, उत्तर लेखन और टेस्ट सीरीज आपको आईना दिखाते हैं कि कहाँ कमी है, क्या सुधारना है। ये सिर्फ ज्ञान होना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को असरदार तरीके से प्रस्तुत करना सीखने की कला है, जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, वो प्रेजेंटेशन। उसकी निरंतरता ही उसे आखिर तक ले गई, वो रोका नहीं। तो अर्जुन की कहानी से जो मुख्य सबक, जो टेकअवेज लेते हैं, सिलेबस को अपना गाइड बनाओ, एनसीईआरटी से नींव मजबूत करो, करंट अफेयर से अपडेटेड रहो, अपनी क्षमता के हिसाब से एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, और सबसे जरूरी, रोज लिखो और नियमित रूप से खुद का मूल्यांकन करो। बिल्कुल। और जब आखिर में उसकी माँ ने कहा मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, वो पल दिखाता है कि सही दिशा में लगातार की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ यूपीएससी तक ही सीमित नहीं है। जीवन का कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, चाहे वो कोई नई स्किल सीखनी हो, बिजनेस खड़ा करना हो या कोई कला साधनी हो, हाँ, किसी भी फील्ड में, उसे हासिल करने के लिए अक्सर यही तत्व चाहिए होते हैं। एक स्पष्ट रोड मैप, जैसे सिलेबस, एक मजबूत आधार, बुनियादी बातें, वर्तमान स्थिति की समझ, जैसे करंट अफेयर्स, एक योजना, टाइम टेबल, और निरंतर अभ्यास और सुधार, टेस्ट या प्रैक्टिस। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा लक्ष्य है जिसे हम अर्जुन की तरह इसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से छोटे, संभालने लायक कदमों में तोड़कर हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।